बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने 3 सॉल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट जो है वो हम x को 0 लेट करके फाइंड करेंगे, जबकि सेकंड सॉल्यूशन सेट हम x को 1 लेट करके और थर्ड सॉल्यूशन सेट हम x को 2 लेट करके, यूँ 0 x को लेट करके फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और फिर x को 1 लेट करके सेकंड और x को 2 लेट करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और x इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 और इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। x इज़ इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमारे पास x है तो हमने x नहीं लिखना, बल्कि x को जो हमने लेट किया है 0, तो x की प्लेस पे हमने 0 लिखना है। प्लस हमारे पास y है तो हम y लिखेंगे, इज़ इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 0 है और 0 से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तो 0 प्लस y हमारे पास y ही हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास x को हमने 0 लेट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट के लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में हमने राउंड ब्रैकेट को यूज़ करना होता है और पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है x की वैल्यू को, जो कि हमारे पास 0 हमने लेट की थी, और पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर कॉमा के बाद हमने y की वैल्यू लेट करना होती है, y की वैल्यू लिखना होती है। तो y की वैल्यू हमारे पास x को 0 रखने से y की वैल्यू आई है 2। इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया है 0,2। अब हम सेकेंड सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू, पहले हमने 0 लेट किया है, अब हम x को 1 लेट करेंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो अब हमें x को 1 लेट करना है, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हमें x की प्लेस पे 1 पुट करना है, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है 1, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब हमने इक्वेशन में 1 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास y है, y आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ये द +1 है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो +1 इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो यूँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन सेट को हम यहाँ पे लिखेंगे, x हमने क्या लेट किया है अब 1, तो x की प्लेस पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे, कॉमा से पहले हमें x की वैल्यू और कॉमा के बाद हमें y की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो यूँ हमारे पास सेकंड सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1,1। अब हमें थर्ड सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें x को 2 लेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें x को 2 लेट करना है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 2 लिखना है, x की प्लेस पे 2 आ जाएगा, प्लस है हमारे पास y, तो y आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब ये +2 है तो इसको हमने दूसरी साइड में ले जाना है, ठीक है, और इधर जाके ये 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x हमने क्या लेट किया था 2, ठीक है, तो x की प्लेस पे 2 आ गया, x 2 पुट करने से y क्या आया है 0, तो y की प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो उसने कहा था 3 सोल्यूशन सेट्स जो है वो फाइंड करें। तो हमने 3 सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने के लिए x को 0 पहले लेट किया, तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लिया। x 0 इस इक्वेशन में पुट किया, अब जहाँ पे x था वहाँ हमने 0 लिखा,
प्लस हमारे पास y आ गया इज इक्वल टू 2, y प्लस 0 y ही हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यूँ x को 0 पुट करने से हमारे पास y क्या आ गया 2। तो हमने ये सोल्यूशन सेट लिखने के लिए पहले हमने x की वैल्यू लिखनी होती है, x 0 यहाँ पे आ गया, फिर हमने कॉमा लिख के y की वैल्यू लिखनी होती है, तो y क्या था 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन सेट आ गया और वो आ गया 0,2। फिर हमने x को 1 लेट करना था, तो हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पे x की प्लेस पे x की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू 1 पुट की, प्लस हमारे पास y आ गया इज इक्वल टू आ गया 2, प्लस 1 इस साइड पे आ गया -1 हो गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब हमने x 1 लिया है तो y हमारे पास क्या आ गया 1। तो यूँ हमने सोल्यूशन सेट लिखने के लिए पहले x की वैल्यू जो कि 1 है, तो 1 पुट करने से y क्या आया है 1। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड सोल्यूशन सेट आ गया 1,1। उसके बाद हमने थर्ड सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए x को 2 लेट करना था, तो हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में हमने 2 पुट किया, अब जहाँ पे x था वहाँ हमने 2 लिखा, ठीक है, x की प्लेस पे 2 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू आ गया 2। अब ये प्लस 2 था, ये इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके -2 हो गया, 2 से 2 माइनस किया तो आ गया 0। तो यूँ x हमने 2 लेट किया तो x की प्लेस पे 2 सोल्यूशन सेट में, कॉमा y क्या आया है 0, ठीक है। तो इस तरह थर्ड सोल्यूशन सेट आ गया 2,0। तो यूँ हमने 3 सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने थे। फर्स्ट सोल्यूशन सेट आ गया 0,2, सेकंड सोल्यूशन सेट आ गया 1,1 और थर्ड सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2,0।